लाइन है। हेलो हेलो, व्यवहारिक एवं परमार्थिक पक्ष के प्रबल प्रेरणा स्रोत मंचासीन संत महापुरुषों, आदरणीय संचालक महोदय, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य का सुअवसर है इस सस्यामली धरित्री के प्रांगण में यह अविरल सत्संग की धारा और धनभाग के पात्र आप तमाम सोनमा बलिया के संत लोग हैं। खास करके आज जो मुझे सुनने में आया कि गंगा बाबू थे जिन्होंने यह आयोजन किया था, सब लोगों ने मिलकर गंगा बाबू के सपना को साकार किया है। बंधुओं, नियम दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक नियम और दूसरा कृत्रिम नियम। प्रकृति ने अपने नियम में कोई बेईमानी नहीं किया। अगर पुरबैया हवा चल रही है तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए। अगर पछिया हवा चल रही है तो सबके लिए है। अगर बारिश हो रही है तो सबों के लिए है। अगर रात्रि हो गई तो सबों के लिए। अगर दिन हो गया तो सबों के लिए। ऋतु परिवर्तन हुआ तो सबों के लिए। सूर्योदय हुआ तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए। सूर्यास्त हुआ तो सबके लिए। भूकंप आया तो सबके लिए। और आंधी तूफान आया तो सबके लिए। बाढ़ आया तो सबके लिए। ऐसा नहीं है कि अभी हिंदू के दरवाजे पर के आम फल गया और मुसलमान के दरवाजे पर का नहीं फला। ऐसी बात नहीं। प्रकृति कहीं जिसे हम परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं, प्रकृति को ही लोग परोक्ष रूप से परमात्मा कहा करते हैं। वहां से कोई बेईमानी, प्रकृति ने कोई हिंदू को पैदा नहीं किया, प्रकृति ने किसी मुसलमान को पैदा नहीं किया, प्रकृति ने किसी सिख और ईसाई को पैदा नहीं किया। प्रकृति इंसान को पैदा करती है। और कभी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को अपने मुट्ठी में भरकर कहीं फेंक दे ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर, फिर भी मनुज विभिन्न जातियों में यहाँ आएगा। नीचे हैं क्यारियां बनी तो भला बीज कहाँ जाए। और सदगुरु कबीर ने कहा, आए एक के देश से उतरे एक के घाट, हवा लगे यही देश के हो गए 12 बार। इंसान बन के आए, शैतान बनाया गया। टीकी रख लेना कोई इंसानियत नहीं है, वो शैतानी। हिंदू बन जाना कोई इंसानियत नहीं है, वो शैतानी है। और मुसलमान बन जाना कोई इंसानियत नहीं, वो शैतानी है। सिख बन जाना इंसानियत नहीं है और ईसाई बन जाना कोई इंसानियत नहीं है। कुछ लोग अपना नियम तैयार किया और उस नियम के तहत अपने बच्चे को नौवा और ब्राह्मण बुला के मुंडन करवा के एक टीकी छोड़वा दिया, ये लड़का अभी हिंदू हो गया। कुछ
कुछ लोग अपने बच्चे को मौलवी बुला के सुन्नत करा दिया, वो लड़का मुसलमान हो गया। कुछ लोग गुरु को बुलाकर बच्चे का पंच कटार करा दिया, वो लड़का सिख हो गया। और कुछ लोग पादरी को बुला के अपने बच्चे का बपतिस्मा करा दिया, वो लड़का ईसाई बन गया। जो हिंदू बना वो मंदिर बना लिया, जो मुसलमान बना वो मस्जिद बना लिया, जो सिख बना वो गुरुद्वारा बनाया, जो ईसाई बना वो गिरजाघर बना लिया। हिंदू के मंदिर में रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। और मुसलमान के मस्जिद में इबादत हो रही है, हिंदू के मंदिर में कीर्तन हो रहा है, मुसलमान के मस्जिद में इबादत हो रही है, सिख के गुरुद्वारा में अरदास हो रहा है, ईसाई के गिरजाघर में प्रार्थना चल रही है। हिंदू का भगवान अरबा चावल बतासा और तुलसी का पत्ता खा रहा है, मुसलमान का अल्लाह बकरी मुर्गी गाय भैंसी ऊंट दुम्मा खा रहा है, सिख का भगवान मरा हुआ खा रहा है, और ईसाई का भगवान गाय और शुगर दोनों खा रहा है। यही आपके भगवान की और पंथ की कहानी है। साहब कबीर ने कहा, पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होके जो भजे सो ही संत सुजान। हम लोग इंसान तो आए, लेकिन यहाँ अपना अपना नियम, कृत्रिम नियम लगाया गया। कोई रामानंदी है, कोई कबीरपंथी है, कोई आर्य समाज है, कोई आनंद मार्ग है, कोई गात्री परिवार है, कोई युग निर्माण मिशन है, कोई गांधी निर्माण मिशन है, कोई विवेकानंद मिशन है, कोई जय गुरुदेव है, कोई बाल जुगेश्वर है, कोई सतपाल जी है, कोई सदाफल देव जी है, कोई आसाराम जी हैं, कोई रामपाल जी हैं, कोई भगवान रजनीश है, कोई बाबा हरदेव सिंह जी हैं, कोई ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं, कोई ओम शांति है, कोई राधा स्वामी है, कोई संत मत में है, कोई राम रहीम सिंह जी में है, कोई आशुतोष जी महाराज में है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, कोई इस्लाम है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है। ये सारे नियम कहाँ से आ गए? ये नियम प्रकृति तो नहीं बनाया था, प्रकृति तो बेईमानी नहीं की थी, बेईमानी आई कहाँ से? कांग्रेस है, बीजेपी है, राजद है, जदयू है, लोजपा है, रालोसपा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, सपा है, बसपा है, ये सारे क्या हैं? सबका अलग अलग नियम है, सबका अलग अलग चुनाव चिन्ह है, सबका अलग अलग घोषणा पत्र है। किसकी घोषणा पत्र सही है? किस दल का नियम कानून सही है? किस दल से हमारी मुक्ति होगी? किस दल से हमारे जीवन में सुख शांति आएगी? कौन दल हमारा मुक्ति देगा? सबका मंत्र भी अलग अलग है। कोई सीताराम कह रहा है, कोई राधे श्याम कह रहा है, कोई जय हनुमान कह रहा है, कोई सतनाम कह रहा है, कोई सदगुरु शरणम कह रहा है, कोई ओम कह रहा है, कोई ओम भूर्भुवः स्वः, कोई ओम नमः शिवाय, कोई कह रहा है अल्लाह अकबर, कोई कहता है सतनाम वाहिगुरु। ये नियम सारे कहाँ से आए? ये बेईमानी है, बेईमानी। ये गुरुआ लोगों की बेईमानी है कि इस भोली भाली जनता को विभिन्न वर्गों में बांट बांट करके अपना नाम रेडियो में, टीवी में, समाचार पत्र में छपवाने के लिए और धन बटोरने के लिए, अपना महत्वाकांक्षी बनने के लिए ये भोली भाली जनता को अनेक नियम में बांट करके छोड़। साहब कबीर ने कहा, नियम की कोई आवश्यकता नहीं, वास्तविकता क्या है? और ये चर्चा हम पर बिगड़िएगा नहीं, सब लोग हम पर बिगड़ा हुआ रहता है। और सबसे बड़ी दुर्गति तो हमारी अब होने वाली है, जब मैं ट्रेन में चलता हूँ तो लोग हमारे मुंह को अपने मोबाइल से मिलाता रहता है, कहीं मिलाते मिलाते गोलियां न ठोक देवे। बंधुओं, नियम आया कहाँ से? आप जिस समय जन्म लिए
मुसलमान जन्म लिया, सिख जन्म लिया, ईसाई जन्म लिया, माँ के गर्भ से आया, आने का नियम भी एक प्रकार है और मरने का नियम एक प्रकार है। लेकिन बीच में ये नियम बदला कहाँ से? बीच में नियम अपना अपना कहाँ से अलग अलग हो गया? जब मेरा कार्यक्रम नेपाल में था, गांव का नाम है बिरता चौक, वहां मैं कार्यक्रम कर रहा था। वहां हिंदू बहुत कम थे, 2-4 घर रविदास, 2-4 घर तेली और 2-4 घर ततमा। पूरा गांव मुसलमान, सारे दाढ़ी वाले आके बैठ गए पंडाल में। मैंने पूछा, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना किसने किया? सूर्य चंद्रमा तारा को किसने बनाया? मानव पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा को किसने बनाया? ये वनस्पति पेड़ पौधा को किसने बनाया? ये नदी समुद्र पर्वत पहाड़ को कौन बनाया? एक मौलवी साहब उठे, कहा अल्लाह ने बनाया। मैंने कहा बहुत अच्छा, अल्लाह ने पूरे दुनिया को बनाया। अच्छा, अल्लाह जो बनाया उसमें अल्लाह से कुछ भूल हुई कि सही सही बना दिया? कहा कि नहीं, अल्लाह ने सही सही बनाया। मैंने कहा हमको तो लगता है अल्लाह से भारी भूल हो गई बनाने समय। कहा क्या भूल हुआ? सब कुछ किया अल्लाह ने, और थोड़ा सुन्नत नहीं किया, औजार नहीं था, वो तो वही जाने। बिगड़ गया हमारा प्रकाश सनका है बाबा जी, हम सनकल हैं। सब कुछ अल्लाह किया और सुन्नत करने के लिए आपको कह दिया हमको फुर्सत नहीं है, वहीं कर लेना। साहब कबीर ने कहा जाओ तो तुर्किनी के जाया तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया, और जाओ तो ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और राह द काहे ना आया। जिस रास्ते से माँ के पेट से शूद्र आया, बैस आया, छत्री आया, उसी रास्ते से तुम क्यों आया? तुम्हारे लिए तो स्पेशल मार्ग अलग होना चाहिए, इसलिए कि तू 4 वर्ण के राजा अपने आप को कहते हो, तो अलग रास्ता तुम्हारे लिए होना चाहिए। बंधुओं, वास्तविकता क्या है? और ये चर्चा कबीर की नहीं है, गरमाइएगा हम पर नहीं। यह चर्चा रामचरितमानस उत्तरकांड की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन करे रुज न जाहि हरि जान।